नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश में जो पीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसका मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। जो हिमाचल प्रदेश में पीजीटी का एग्ज़ाम होगा, उसमें आपके पास 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। जो पेपर 2 होगा, उसमें आपके पास सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा और उसमें आपके पास बीएड का पोर्शन भी रहेगा। और जो पेपर 1 है, पेपर 1 में आपके पास 50 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से जो 15 क्वेश्चन है, वो एचपी जीके से पूछे जाएंगे। 15 क्वेश्चन हमारे पास करंट अफेयर, वर्ल्ड जीके और इंडियन जीके से पूछा जाएगा और जो 10-10 क्वेश्चन है उसमें हमारे पास हिंदी और इंग्लिश से पूछे जाएंगे। जो एचपी जीके के 15 क्वेश्चन है, मैं आपके लिए उसका मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। यदि किसी को हमारे मॉक टेस्ट की वीडियो चाहिए तो हमारी इंस्टाग्राम आईडी एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में भांग का सर्वाधिक उत्पादन होता है? जो भांग है, भांग का सर्वाधिक उत्पादन हिमाचल प्रदेश के किस जिले में होता है? ए शिमला, बी कांगड़ा, सी कुल्लू, डी सिरमौर। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी कुल्लू। जो हिमाचल प्रदेश का कुल्लू जिला है, कुल्लू जिले में हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक भांग का उत्पादन किया जाता है। और पिछले कल मैंने आपको बताया था कि हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक आम का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में आम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। उसी तरह से सेब के बारे में भी पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक सेब का उत्पादन किया जाता है, तो हिमाचल प्रदेश का जो शिमला जिला है, शिमला जिले में सर्वाधिक सेब का उत्पादन किया जाता है। ये दो तीन क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन था कि भांग का उत्पादन हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक होता है, तो उसका आंसर कुल्लू हो जाएगा। यदि पूछा जाएगा कि आम का उत्पादन हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक कहाँ पर होता है, तो उसका आंसर कांगड़ा हो जाएगा। और यदि हमारे पास सेब के बारे में पूछा जाएगा कि हिमाचल प्रदेश में सेब का उत्पादन सर्वाधिक किस जिले में होता है, तो उसका आंसर हमारे पास शिमला डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री कौन है? जो अभी हमारे हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री के बारे में पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश के वर्तमान के शिक्षा मंत्री कौन है? ए मुकेश अग्निहोत्री, बी विक्रमादित्य सिंह, सी रोहित ठाकुर, डी कुलदीप राठौर। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी रोहित ठाकुर। जो रोहित ठाकुर है वो हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो हमारे पास ये पीजीटी का एग्ज़ाम होता है, उसमें इस तरह के क्वेश्चन एजुकेशन से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में पैराग्लाइडिंग प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर पैराग्लाइडिंग संस्थान स्थापित किया गया है? ए नालदेहरा, बी मनाली, सी बीड़ बिलिंग, डी मैक्लोडगंज। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी बीड़ बिलिंग। जो बीड़ बिलिंग है, यहीं पर पैराग्लाइडिंग प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया गया है। हिमाचल प्रदेश में 2 जगह से पैराग्लाइडिंग होती है, एक मनाली और दूसरा बीड़ बिलिंग। जो बीड़ बिलिंग है, बीड़ बिलिंग में ही पैराग्लाइडिंग प्रशिक्षण स्थान की स्थापना की गई है। और जो बीड़ बिलिंग है, ये किस जिले में आता है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये हमारे पास कांगड़ा जिले में आता है। कहाँ पर आता है? ये हमारे पास कांगड़ा जिले में आता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि बीड़ बिलिंग जो पैराग्लाइडिंग प्रशिक्षण संस्थान है, वो कहाँ पर है? वो कांगड़ा जिले में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी लोकसभा सीट कौन सी है? अभी आप देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में और पूरे भारतवर्ष में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश में 7वें चरण में लोकसभा का चुनाव होगा, जो लोकसभा का अंतिम चरण है। और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर मैंने आपके लिए डाला है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी लोकसभा सीट कौन सी है। ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी लोकसभा सीट कौन सी है? ए शिमला, बी हमीरपुर, सी मंडी, डी कांगड़ा। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी मंडी। जो मंडी डिस्ट्रिक्ट, जो मंडी सीट है, मंडी लोकसभा सीट है, वो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी लोकसभा सीट है। ये आपको पता होना चाहिए।
यहाँ पर एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं। एक सीट हमारे पास शिमला है, दूसरी हमीरपुर, तीसरी मंडी और चौथी कांगड़ा है। और मंडी हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी सीट है। जो एग्जामिनर है वो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा घुमा के भी कई बार डालता है कि हिमाचल प्रदेश में कितनी संसदीय सीटें हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में कितनी संसदीय सीटें हैं। तो हिमाचल प्रदेश में हमारे पास जो संसदीय सीटें हैं वो हमारे पास 7 है। कितनी है? 7 है। 4 हमारे पास लोकसभा की सीटें हैं और 3 हमारे पास राज्यसभा की सीटें हैं। तो ये 7 सीटें हो जाती है। यहाँ पर जो ज़्यादातर स्टूडेंट है वो जल्दी जल्दी में क्या कर देते हैं, 4 ऑप्शन पे टिक कर देते हैं, जबकि क्वेश्चन की जो डिमांड है उसको नहीं समझते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कितनी संसदीय सीटें हैं। तो उसका आंसर हो जाएगा 7। हमारा अगला क्वेश्चन है, पूर्ण एटॉमिक तनारू रज्जु मार्ग किस जिले में स्थित है? ए मंडी, बी किन्नौर, सी शिमला, डी कांगड़ा। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए मंडी। जो मंडी है, मंडी जिले में ही पूर्ण ऑटोमेटिक तनारू रज्जु मार्ग स्थापित किया गया है। और हिमाचल प्रदेश का जो पीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है वहाँ पर हमारे पास जो एचपी का करंट अफेयर पूछा जाएगा, उसके लिए मैंने आपके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है हिमाचल प्रदेश गिरिराज करंट अफेयर के नाम से। तो आप मेरे चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं गिरिराज करंट अफेयर के नाम से। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पूर्णतः एक व्यापारिक मेला है। यहाँ पर हमारे पास कुछ मेले दिए गए हैं हिमाचल प्रदेश के। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा व्यापारिक मेला है पूर्ण रूप से। ए कुल्लू का दशहरा, बी रामपुर की लवी, सी मंडी की शिवरात्रि, डी रेणुका मेला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रामपुर की लवी। जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश का सबसे प्राचीन व्यापारिक मेला कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश का सबसे प्राचीन व्यापारिक मेला हमारे पास रामपुर की लवी है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आपको पता होना चाहिए। और रामपुर की जो लवी होती है ये किस डिस्ट्रिक्ट में लगता है ये मेला? तो ये हमारे पास शिमला डिस्ट्रिक्ट में लगता है। कहाँ पर लगता है? तो ये हमारे पास शिमला डिस्ट्रिक्ट में ये मेला लगता है। जबकि जो कुल्लू का दशहरा है, मंडी और रेणुका, ये चारों के चारों जो मेले हैं ये हमारे पास इंटरनेशनल फेयर है। हिमाचल प्रदेश में कितने इंटरनेशनल फेयर है? तो हिमाचल प्रदेश में 8 इंटरनेशनल फेयर है। कितने? 8। उसमें से हमारे पास 4 यहीं पर है। एक कुल्लू का दशहरा, दूसरा रामपुर की लवी, तीसरा मंडी शिवरात्रि, चौथा रेणुका का मेला, पांचवा हमारे पास शिमला का समर फेस्टिवल, और छठा हमारे पास मनाली का विंटर कार्निवल, और सातवां हमारे पास सुजानपुर टिहरा की होली, और 8वां इंटरनेशनल फेयर हमारे पास है चंबा का मिंजर मेला। तो ये 8 के 8 आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में कितने इंटरनेशनल फेयर है। तो हिमाचल प्रदेश में 8 इंटरनेशनल फेयर है जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश अर्थ व सांख्यिकी निर्देशालय की स्थापना कब की गई थी? ए 1948, बी 1952, सी 1956, डी 1962। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन सी 1956। जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में अर्थ व सांख्यिकी निर्देशालय की स्थापना 1956 में की गई है। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, किन्नौर को किस वर्ष एक जिला का दर्जा दिया गया? जो किन्नौर है, किन्नौर को किस वर्ष हिमाचल प्रदेश का जिला घोषित किया गया या हिमाचल प्रदेश में इसको कब शामिल किया गया? ए 1956, बी 1960, सी 1963, डी 1966। तो इसका सही आंसर तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1960। जो किन्नौर जिला है, किन्नौर जिला हिमाचल प्रदेश का कितने नंबर का जिला बना था? ये 6ठा नंबर का जिला बना था। इसको हिमाचल प्रदेश का जिले का दर्जा कब मिला? तो इसको 1960 में जिले का दर्जा मिला था। इसी तरह से मैंने आपको बताया था जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ 15 अप्रैल 1948 को, तो उसमें हिमाचल प्रदेश के 4 जिले थे, जिसमें हमारे पास पहला जिला चंबा था, दूसरा जिला हमारे पास मंडी था, तीसरा जिला हमारे पास महासू था, और जो चौथा जिला हमारे पास था वो हमारे पास सिरमौर था। कौन सा जिला था? सिरमौर। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश का जब गठन किया गया तो हिमाचल प्रदेश में कितने जिले थे? तो उसमें 4 जिले थे, चंबा, मंडी, महासू और सिरमौर। और जो हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला बना वो कौन सा बना? वो बिलासपुर बना, बिलासपुर।
तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला कौन बना, तो वो बिलासपुर बना। और हिमाचल प्रदेश का जो 6ठा जिला बना वो हमारे पास किन्नौर जिला बना। तो ये आपको पता होना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश ने किस वर्ष नेशनल सैंपल सर्वे में भागीदारी करनी शुरू की थी? ए 1972, सी बी 1976, सी 1980, डी 1988। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन ए 1972। जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश ने 1972 में नेशनल सैंपल सर्वे में अपनी भागीदारी करना शुरू की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक की स्थापना कब की गई थी? ए 1948, बी 1953, सी 1955, डी 1960। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी होगा 1953। हिमाचल प्रदेश जो राज्य कोऑपरेटिव बैंक है तो उसकी स्थापना कब की गई थी? जो राज्य कोऑपरेटिव बैंक हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक है उसकी स्थापना 1953 ईस्वी में की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, बैंक ऑफ सिरमौर को किस वर्ष हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक में मिला दिया गया था? ए 1953, बी 1955, सी 1958, डी 1960। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी 1955। जो बैंक ऑफ सिरमौर है, बैंक ऑफ सिरमौर को हिमाचल प्रदेश जो कोऑपरेटिव बैंक है उसके साथ कब इसको मर्ज किया गया था? तो 1955 में इसको मर्ज किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? ए संजय भाभा जल विद्युत परियोजना, बी झाकड़ी जल विद्युत परियोजना, सी पार्वती जल विद्युत परियोजना, डी शनन जल विद्युत परियोजना। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी पार्वती जल विद्युत परियोजना। जो पार्वती जल विद्युत परियोजना है ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, क्योंकि इसके ऊपर जो हमारे पास बिजली उत्पादन है वो सर्वाधिक बिजली उत्पादन किया जाता है और उसका जो आंकड़ा है वो हमारे पास 2051 मेगावाट। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो पार्वती जल विद्युत परियोजना है उसमें बिजली का उत्पादन कितना किया जाता है? 2051 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है, जिसके कारण इसको हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना भी कहा जाता है। और जो पार्वती जल विद्युत परियोजना है ये किस नदी के ऊपर बनाई गई है? तो ये हमारे पास पार्वती नदी के ऊपर बनाई गई है। यदि जिले के बारे में पूछा जाएगा कि जो पार्वती जल विद्युत परियोजना है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो उसका आंसर हमारे पास कुल्लू हो जाएगा। तो ये किस जिले में स्थित है? तो ये कुल्लू जिले में स्थित है। और जो संजय भाभा जल विद्युत परियोजना है ये हमारे पास किन्नौर जिले में स्थित है। और जो झाकड़ी जल विद्युत परियोजना है ये शिमला जिले में स्थित है। और जो शनन जल विद्युत परियोजना है ये हमारे पास मंडी जिले में स्थित है। और शनन जल विद्युत परियोजना के बारे में मैंने पिछले कल भी बताया था कि ये हिमाचल प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी जो शुरुआत थी वो 1927 में की गई थी और ये 1931 या 32 में बनकर तैयार हो गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस राजा को कला प्रेमी व कला संरक्षक कहा जाता था? ये जो क्वेश्चन है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश के किस राजा को कला प्रेमी व कला संरक्षक कहा जाता है? ए जगत सिंह, बी वीरचंद, सी अजबर सेन, डी संसार चंद। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी संसार चंद। जो राजा संसार चंद थे ये एक कला प्रेमी व कला संरक्षक थे। और संसार चंद किस रियासत के राजा थे? तो ये हमारे पास जो कांगड़ा रियासत थी, कांगड़ा रियासत के राजा थे। तो इनके बारे में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की अजंता किसे कहा जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बारे में भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि हिमाचल प्रदेश की अजंता किसे कहा जाता है? ए ताबो मठ, बी मसरूर रॉकेट टेम्पल, सी ज्वालामुखी टेम्पल, डी पराशर झील। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए ताबो मठ। जो हिमाचल प्रदेश में ताबो मठ है, ताबो मठ को ही हिमाचल प्रदेश की अजंता कहा जाता है। और जो हमारे पास ताबो मठ है ये किस जिले में स्थित है? तो ताबो मठ हमारे पास लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? लाहौल स्पीति जिले में ये हमारे पास स्थित है। और हिमाचल प्रदेश की एलोरा किसे कहा जाता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश की एलोरा, तो
तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश की एलोरा मैसूर रॉक टेम्पल को हिमाचल प्रदेश की एलोरा कहा जाता है और ये किस जिले में स्थित है, तो ये हमारे पास कांगड़ा जिले में स्थित है। और उसी प्रकार से जो ज्वालामुखी टेम्पल है ये किस जिले में स्थित है, ये भी हमारे पास कांगड़ा जिले में स्थित है। और जो पराशर झील है, पराशर झील हमारे पास मंडी जिले में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है दी कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना कब की गई थी। जो कांगड़ा कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, उसकी स्थापना कब की गई थी। ए 1920, बी 1927, सी 1930, डी 1948। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए 1920। दी कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जो है इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 1920 ईस्वी में की गई थी। और जो इसका हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर धर्मशाला में है। कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर धर्मशाला में है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि दी कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो धर्मशाला में है और इसकी स्थापना 1920 ईस्वी को की गई थी। तो हमारा जो आज का क्विज था, जो मॉक टेस्ट था, वो यहीं पर ख़त्म होता है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।